और सिक्योरिटी की अमित शाह की बनती है कि मोदी साहब को भी नुकसान पहुंचता है या राहुल भैया को या उन्हें सबको 543 को। अगर वही रियल बम होता तो उसमें कौन हमारा इतने टाइम बचता, हमारा देश किस मोड़ पे जाने वाला था। भाई हमारे जो रहनुमा हैं, जब वही हमारे सरपरस्त नहीं रहते तो हम कहाँ खड़े हुए थे, हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ था। कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए वहां पर, स्मोक बम उन्होंने चलाया। ये जो पूरा मुद्दा है अब गर्मा रहा है, कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? ये तो मोदी साहब से पूछा जाए कि जो उनके पार्टी का आदमी है वो बम अंदर कैसे लेकर आया, और सिक्योरिटी के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। अभी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ दिल्ली, तो मेरे उसमें बैग के अंदर लाइटर था, तो उसे निकलवा दिया सिक्योरिटी ने कि लाइटर है। अब इतनी बड़ी हमारे जगह पर ये लोग पहुंच गए ऐसे बम लेके, तो ये तो रियल भी बम लेके जा सकते थे। और इससे ये देखिए, इस खानदान की सबसे बड़ी कुर्बानी ये रही है कि इनकी दादी भी आतंकवादियों ने मारी, इनके वालिद साहब को मारा। आज एक आदमी ये बचा है राहुल गांधी, जो देश के लिए वो हो रहा है, देश के लिए कुर्बानी दे रहा है, मेहनत कर रहा है। तो ये नहीं चाहते। ये तो मोदी जी से सवाल पूछा जाए कि वो आदमी अंदर कैसे आए। और राहुल भैया के ऊपर ये पास में जितने टाइम वो स्पीच दे रहे हैं तो उन्हें डराने की बात हो रही है। ये तो अगर रियल बम होता तो इसमें तो मोदी साहब को भी नुकसान पहुंचता। अगर ये रियल बम होता तो मोदी साहब को भी नुकसान पहुंचता। इसमें तो मैं सभी कांग्रेसियों से बोलूँगा कि भाई ये वो खानदान है, वो कबीला है जिसने देश को आगे लाया, देश के भले करें। नौजवान लोगों की इतने टाइम इन्होंने नौकरी नहीं दे रहे, उसकी वजह से ये चुप हो जाए, धरना प्रदर्शन ना हो, ईडीएम पे बात ना हो, इसलिए ये हमला करवाया जा रहा है कि राहुल साहब जो है वो डर जाए। मगर राहुल भैया ने अभी भी ऐसा जवाब दिया है कि डरना नहीं, शेर जो होता है वो शेर ही होता है। उसने वहां पर भी बोला डरना मत। तो ये उस घर के चिराग को बुझाने के चक्कर में लगे हुए। मैं तो इस पे सीधा इल्जाम मोदी जी पे है और उस सिक्योरिटी के ऊपर है कि कैसे वो एक जहाँ पे एक माचिस की तीली नहीं जा सकती, इतने बड़े याले बम कैसे लेके पहुंचे और ऊपर से कैसे नीचे कूदे वो। लेकिन उनके पास था ना, सांसद जी का पास था प्रताप सिन्हा भाजपा के सांसद। अरे भाई वो पास मोदी जी की बगैर परमिशन के एमपी की हिम्मत नहीं है। अभी राजस्थान में क्या हुआ, किसे मुख्यमंत्री बनना था और किसे बना दिया। तो बगैर मोदी साहब के मर्जी से और अमित शाह की मर्जी से आदमी बम लेके अंदर आ जाएगा, पटाखा लेके अंदर आ जाएगा। किसकी वजह से लाया? जब अभी देखिए अपना मामा जी जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, जिनके पूरे दिल के अरमा आंसुओं में इन्होंने बहा दिए, चौहान साहब के, इन्होंने क्या करा कि एक नए चेहरे को बना दिया। तो ये तो इनकी सबसे बड़ी, इनके बगैर मोदी जी अमित शाह के बगैर ये वार नहीं हुआ कि राहुल भैया हमारे डर जाएं, जो हमारे लिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो इनके लिए मतलब आज इनकी टक्कर पे आ गए हैं। ये वजह डराने की कोशिश हो रही है क्या ये राहुल गांधी? डराने की नहीं, हो सकता इनके ऊपर हमला करने की भी कोशिश हो रही हो। ये इन्हें ये कि या तो इससे डर के चुप हो जा, नहीं तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। ये तो संसद पे हुआ है तो सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है भाई। वह तो सभी के लिए है। मतलब इस पे वो जो एमपी है उसे अभी फौरन अरेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले एमपी को अरेस्ट करना चाहिए, प्रताप सिन्हा को जी। और उससे हमारी सिक्योरिटी से पूछना चाहिए। भाई प्राइम मिनिस्टर मामूली आदमी नहीं, हमारे देश का मतलब एक जिम्मेदार आदमी है, हम उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंच जाता, अमित शाह को नुकसान पहुंच जाता, आप, ये तो सबकी लड़ाई है ना। मगर ये देखिए ना कि मगर कांग्रेस के जब राहुल भैया बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे, जब ही ये वार होना, ऊपर से कूदना, ये एक मतलब उसका साजिश है कि जब वो बोले तो कूदना है। इसका तो पर्दाफाश होना चाहिए। अभी जिस तरह अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इस तरह की जानकारी आई
कि बीजेपी के मैसूर से एक सांसद हैं, उन्होंने पास बनवाने में मदद की थी इन लोगों की। भाई वो जिसने भी करी हो उसे छोड़ा नहीं जाए। मोदी साहब हमारे लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अमित शाह हमारे लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं, हमारे देश के रखवाले हैं आज की डेट में। ये कोई भी आदमी है, राहुल भैया छोटे आदमी नहीं है। उनका तो उनकी ये देखिए, उनकी दादी को आतंकवादियों ने मार दिया, उनके बाप को आतंकवादियों ने मार दिया, नेहरू को आतंकवादी ने मारा, गांधी जी को आतंकवादी ने मारा। क्यों ऐसा हो रहा? हमारे जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं उन्हीं के लिए नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे तब उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे कि धन्यवाद कहना, मेरी जान बच गई, मैं वापस आ गया। और आज संसद पे हमले की बरसी भी थी। 22 साल पहले 2001 में हमला हुआ था, ऐसे दिन में वही हमला हुआ है। आज बरसी भी थी। तो ये तो मोदी जी के लिए चुनाव चिन्ह हो गया कि उन्हें पता निकालना चाहिए। ये तो चुनाव चिन्ह वाली बात है कि आज से 22 साल पहले ये हादसा हुआ, आज उसकी बरसी है और उसी दिन ये बम का मामला हुआ। ये तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि मजबूत हाथों में देश है। भाई साहब, 20 करोड़ आदमियों के पैसे तुम्हारी जेब में आ जाएं, जो नौजवान लोगों की नौकरी खा गए, तो मजबूत तो आप हैं। गरीब तो जनता है। जो 20 करोड़ जनता को, नौजवान मेरे बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, मेरे हिंदू समाज की नौकरी खा गए, पुलिस की खा गए, मिलिट्री की खा गए, फोर्स की खा गए, सारे डिपार्टमेंट की, रेलवे की खा गए, एयरपोर्ट की खा गए, सब चीज़ें ये बेचने पे लगे हुए हैं। तो ये तो मजबूत होंगे जब वो पैसा बचेगा। जो 20 करोड़ बच्चों को नौकरियां मिलती हिंदुस्तान में, तो वो पैसा बोल रहा है इनके पास। नहीं, कहते हैं कि सीमाओं में हमारी अब कोई नहीं घुसता, चाइना हो, पाकिस्तान हो। प्रधानमंत्री ने मजबूत किया है देश को, लेकिन संसद में घुस जा रहे हैं। भाई साहब, जब हमारे पास कुछ नहीं था, चाइना के घर में घुस के हमने मारा, पाकिस्तान के घर में हमने मारा, 1 लाख फौज उनकी हमने अंदर बंद करके रखी। ये किस दौर की बात कर रहे हैं? इन्होंने चाइना के 2000 आदमी बंद करके रखे जो सीमा के अंदर घुस गए थे, हैं? ये हमने तो 1 लाख, आज भी इंदिरा जी ने अरेस्ट कर लिया था 1 लाख आदमी को, पाकिस्तान की फौज। और जब उन्होंने माफ़ी मांगी, जब उन्हें हमने वापसी कराए। अब इस मामले में क्या होना चाहिए? जब पुलिस पूछताछ कर रही है, अगला कदम हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसे फाइनल करेंगे, हम उनके पीछे। मेरा तो ये कहना है कि भाई, अगर राहुल को चाहते हो और सोनिया जी को चाहते हो और प्रियंका जी को चाहते हो, मैं तो प्रियंका बहन से अपील करूँगा कि फ़ौरन सड़कों पर आए। हम लोग सब उनके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं सड़कों पर आने के लिए। ये